नमस्कार। कथावाचक, पाठक और शिक्षक, ये तीन शब्द हैं जो हम अक्सर सुनते हैं ना। और कई बार तो हम इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। पर क्या ये वाकई एक ही हैं या इनमें कोई गहरा फर्क है? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं कि ये तीनों रोल ज्ञान के साथ जुड़ने के कितने अलग-अलग और अनोखे तरीके हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन तीनों में असली अंतर है क्या। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी बात को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं दो सबसे बुनियादी किरदारों से। मतलब वो दो रोल्स जो जानकारी को एक से दूसरे तक पहुंचाने की नींव रखते हैं, और वो हैं कथावाचक और पाठक। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कथावाचक की। मतलब नैरेटर या स्टोरी टेलर। इनका मेन काम क्या है? इनका काम है किसी याद की हुई चीज को, जैसे कोई कविता हो, कहानी हो या कोई धार्मिक ग्रंथ, उसे दर्शकों के सामने सुनाना। एक पल के लिए सोचिए, कोई मंच पर रामायण का पाठ कर रहा है। उनका पूरा फोकस किस पर होगा? उनकी आवाज के उतार चढ़ाव पर, उनकी भावनाओं पर, उनकी प्रस्तुति पर, ताकि सुनने वालों पर एक गहरा असर पड़े। अब आते हैं पाठक यानी कि रीडर पर। देखिए, पाठक का काम बिल्कुल अलग है। उसका मुख्य काम है किसी लिखी हुई चीज को पढ़ना, उसे समझना और उसका मतलब निकालना। अब चाहे कोई चुपचाप बैठकर कोई नॉवेल पढ़ रहा हो या फिर जोर जोर से अखबार, मकसद एक ही है, जानकारी हासिल करना। तो यहां पर इन दोनों का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, कथावाचक किस पे निर्भर है? अपनी याददाश्त पर, अपनी मेमोरी पर। उसे सब कुछ जुबानी याद होना चाहिए। दूसरी तरफ पाठक को क्या चाहिए? एक लिखी हुई चीज, कोई किताब, कोई लेख। एक का पूरा फोकस है प्रेजेंटेशन पर और दूसरे का कॉम्प्रिहेंशन पर, यानी समझने पर। तो कथावाचक और पाठक ये दोनों जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे उस रोल की जो सिर्फ जानकारी देने से कहीं कहीं ज्यादा है, और वो है शिक्षक की भूमिका। एक शिक्षक यानी टीचर सिर्फ ज्ञान देता नहीं है, बल्कि वो सीखने के पूरे प्रोसेस को आसान बनाता है। उसका काम है स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाना, उन्हें मोटिवेट करना और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। मतलब वो सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या है, बल्कि ये भी सिखाता है कि उसे कैसे समझना है। तो सवाल है कि एक शिक्षक आखिर करता क्या है? देखिए, ये एक पूरा डायनामिक प्रोसेस है। सबसे पहले वो ज्ञान की नींव रखता है, फिर मुश्किल चीज़ों को उदाहरण देकर आसान बनाता है। इसके बाद, और ये बहुत ज़रूरी है, वो स्टूडेंट्स को सवाल पूछने और क्रिटिकली सोचने के लिए उकसाता है। और आखिर में वो ये पक्का करता है कि स्टूडेंट को बात वाकई समझ आई या नहीं। ये सिर्फ रट्टा मारने वाली बात नहीं है, ये असली समझ बनाने की कला है। चलिए, अब एक काम करते हैं। इन तीनों रोल्स को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये अलग अलग मामलों में एक दूसरे से कितने अलग हैं। वाह, ये टेबल तो पूरी कहानी को एक साथ सामने ले आती है। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मुख्य काम क्या है? कथावाचक का काम है प्रस्तुत करना, पाठक का समझना। लेकिन शिक्षक, उसका काम है मार्गदर्शन और विकास करना। कितना बड़ा फर्क है। अब इंटरैक्शन को देखिए। कथावाचक और पाठक दोनों का काम वन वे है। एक बोल रहा है, दूसरा पढ़ रहा है। लेकिन शिक्षक और स्टूडेंट के बीच हमेशा एक टू वे डायलॉग होता है। और सबसे जरूरी बात, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। कथावाचक की जिम्मेदारी है कि वो पाठ को सही से सुनाए, पाठक की जिम्मेदारी है कि वो सही समझे। पर शिक्षक की जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी स्टूडेंट के सीखने के नतीजों पर होती है। मतलब स्टूडेंट ने सीखा या नहीं, ये शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो इस सबसे एक बात तो साफ है, शिक्षक की जिम्मेदारी इन तीनों में सबसे ज्यादा गहरी और सबसे बड़ी होती है। वो सिर्फ एक पाठ नहीं सुना रहे हैं, वो किसी के भविष्य को, किसी की सोच को आकार दे रहे हैं। अच्छा, तो इन तीनों किरदारों को अगर एक एक शब्द में समेटना हो तो वो क्या होगा? चलिए देखते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए। कथावाचक वो है एक कलाकार, एक परफॉर्मर, जो अपनी प्रस्तुति से शब्दों में जान डाल देता है। पाठक वो है एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर, जो लिखी हुई जानकारी को ग्रहण करता है। और आखिर में शिक्षक, वो है एक संरक्षक, एक मेंटर, जो सीखने वाले को ज्ञान की यात्रा पर गाइड करता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कहानी सुनाना और पढ़ना ये दोनों जरूरी काम हैं, पर ये काफी सीधे साधे काम हैं। वहीं दूसरी तरफ पढ़ाना, शिक्षण, ये एक बहुत गहरी और जटिल कला है जिसके लिए ज्ञान और अनुभव दोनों चाहिए। और जैसा हमने देखा, शिक्षक की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। वो सिर्फ डिलीवरी के लिए नहीं बल्कि डेवलपमेंट के लिए जवाबदेह है। लेकिन
एक मजेदार बात यह है कि एक बेहतरीन शिक्षक के अंदर अक्सर एक अच्छा कथावाचक और एक अच्छा पाठक भी छिपा होता है। ये गुण उसकी सिखाने की कला को और भी असरदार बना देते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस दौर में जब इन्फॉर्मेशन की चारों तरफ से बारिश हो रही है, तब हमें किसकी ज्यादा जरूरत है? सिर्फ जानकारी देने वालों की या उन लोगों की जो हमें उस जानकारी के समंदर में रास्ता दिखा सकें, जो हमें उसे समझना और इस्तेमाल करना सिखा सकें? इस पर सोचिएगा जरूर।